एक तजर्बा 26 अफराद पर शुरू होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस तजर्बे के बाद उनका क्या बनेगा। जैसे ही तजर्बे के असरात मुरत्तब होने लगते हैं, हर कोई दंग रह जाता है। आज हम द एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है और हम ट्रेविस नामी शख्स को देखते हैं। वो नौकरी तलाश करने के लिए हर जगह जा रहा है, लेकिन कोई भी इसे मुलाजमत नहीं देगा। वो इस सब से सख्त परेशान है। ट्रेविस का हमेशा से ख्याल रहा है कि तशद्दुद इंसानों के अंदर नहीं होना चाहिए। वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स है, इसलिए वो सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करता है ताकि जो जंगें जारी हैं उनको रोका जा सके। उनके अलावा और भी बहुत से लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन कुछ फौजी ऐसे भी आ गए हैं जो उन तमाम लोगों को सड़क से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनके एहतजाज से दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ट्रेविस की नजर बेनामी लड़की पर पड़ी। जब वो नारे लगा रही थी, एक पुलिस एहलकार ने इसे धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। ट्रेविस को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे कॉलर से पकड़ लिया। एक लम्हे के बाद इसे एहसास होता है कि वो भी तशद्दुद का सहारा ले रहा है। वो जाने देता है तभी और वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तवील अरसे तक वो अपने बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। फिर बी ने ट्रेविस से कहा, मैं एक सफर के लिए हिंदुस्तान जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? ट्रेविस ने जवाब दिया, मेरी नौकरी बहुत पहले से चली गई है। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी और पैसे कमाएंगे, मैं वहां आकर तुमसे मिलूंगा। ये कहकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर वापस आने के बाद अखबार पढ़ते हुए वो एक इश्तिहार देखता है जिसमें कहा गया था कि वो लोगों को आजमाने के लिए तलाश कर रहे हैं, जिसमें रोजाना $1000 की पेशकश की गई है। ट्रेविस ने तजर्बे में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगले दिन वो उनके दफ्तर पहुंचा। फिर माइकल बीरस नामी एक शख्स आकर इसके पास बैठ गया। बीरस बताते हैं कि वो भी इस तजर्बे में हिस्सा लेना चाहता है। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। अपनी उम्र के बावजूद वो अब भी अपनी माँ के साथ रहता है और इसकी माँ हमेशा नाराज रहती है। एक डॉक्टर आता है और सबको तजर्बे के बारे में बताना शुरू कर देता है। जो भी इस टेस्ट में कामयाब होगा, इसे तजर्बे में शामिल किया जाएगा। अगर किसी ने तजर्बे के दौरान तशद्दुद की कोशिश की तो इसे फौरन निकाल दिया जाएगा और एक पैसा भी वसूल नहीं किया जाएगा। मजीद बरा, अगर कोई महसूस करता है कि वो जारी रखने को तैयार नहीं है तो तजर्बा फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। अगर कोई पहले भी जेल जा चुका है तो वो इस तजर्बे का हिस्सा नहीं बन सकता। ये कहकर वो सबको अंदर ले जाता है, एक के बाद एक सवाल करता है। जो भी इस सवाल का सही जवाब देता है, इसे एक टेलीविजन दिखाया जाता है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद मखलूक की नुमाइश होती है। उसके चेहरे पर मुख्तलिफ तासुरात होते हैं। डॉक्टर उन तासुरात को नोट करते हैं। खुशकिस्मत ट्रेविस को मुंतखब किया गया है। वो आता है। अगले दिन सब लोग इस जगह पहुंच गए जहां उन्हें बुलाया गया था। कल 26 लोग हैं। उन सबको बस में बिठाकर शहर से बहुत दूर एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं होता। बियाबान में एक इमारत है। जैसे ही ये तमाम लोग बस से उतरते हैं, उनका सामान छीन लिया जाता है। वो सब अंदर आकर बैठ गए। फिर डॉक्टर उनके सामने आता है और कहता है कि तजर्बा शुरू होने वाला है। हिस्सा न बनने के बारे में कोई शक है? अगर कोई करता है तो वो अभी जा सकता है, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाता। हर कोई तजर्बा का हिस्सा बनना चाहता है। फिर डॉक्टर 6 लोगों का इंतखाब करता है और कहता है, अब 6 यहाँ मुहाफिज के तौर पर काम करेंगे। हम बाकी 20 के साथ कैदियों की तरह सलूक करेंगे और बाकी तमाम कैदियों के अलग अलग उसूल हैं। वो 5 उसूल बयान करता है। पहला ये कि उन्हें एक मखसूस इलाके में रखा जाएगा और वो छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। हर रोज उन्हें आधे घंटे के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। दूसरा ये कि अब बाहर की कोई चीज अंदर नहीं ला सकते। तीसरा ये है कि हर एक को यहाँ पक्का हुआ तमाम खाना खत्म करना चाहिए। चौथा ये कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ इस सूरत में जब आप महसूस करें कि आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, क्या आप उनसे बात करेंगे। कोई भी हद से ज्यादा बात नहीं कर सकता। और हतमी उसूल ये है कि कोई भी मुहाफिजों में से किसी को हाथ नहीं लगा सकता। तमाम कवायद सुनने के बाद सब मुत्तफिक। वो सब अपने कपड़े बदलते हैं और सेल में भेजे जाते हैं। 3 अफराद को एक सेल में रखा गया है। वक्त ऐसे ही गुजरता है। जब भी उन्हें फारिग वक्त मिलता है, वो सब बाहर निकलकर बास्केटबॉल खेलते हैं। एक दिन एक गेंद गार्ड से टकरा गई। गार्ड शदीद जख्मी है। हमें छूता है तो हमें इसे सजा देना होगी। अगर हमने उनको सजा ना दी तो यहाँ सुरह बत्ती चल जाएगी। आइए उनको सबक सिखाए। वो सबको कतार में खड़ा करते हैं और गेंद को मारने वाले शख्स के पास जाते हैं और उन्हें फौरन 10 पुशअप करने को कहते हैं।
लेकिन आदमी जानता है कि इसे कोई छू नहीं सकता। वो कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर बीरस सब पर चीखता है और मुतालिबा करता है कि बाकी सब पुशअप करना शुरू करे। ये सुनने के बाद हर कोई 10 पुशअप करता है और गार्ड्स अपने केबिन में वापस चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वो 30 मिनट गुजरने का इंतजार करते हैं। सुरख बत्ती 30 मिनट के बाद ऑन नहीं होती, मतलब कि उन्होंने सही काम किया। बाद में जब मर्दों को खाना पेश किया जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि खाना बिल्कुल बेजायका है, कोई भी इसे खाना नहीं चाहता। तो ट्रेविस जाता है और गार्ड से कहता है हेल्म। वो ट्रेविस को वापस जाने और कवायद की खिलाफ वर्जी बंद करने को कहता है, जाओ और खाना खत्म करो। लेकिन ट्रेविस ने खाना खाने से इनकार कर दिया और इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये देखकर दूसरे कैदी भी सारा खाना गार्ड्स पर फेंकने लगते हैं। अब सारे मुहाफिज इकट्ठे बैठे हैं। तशद्दुद की इजाजत नहीं है, लेकिन अब हम उन्हें सजा देंगे। जैसे ही वो सब अपने अपने सीलों में जाकर सूना शुरू कर देते हैं, पेरिस आकर सबके सीलों में सिगरेट नोशी शुरू कर देता है, जिससे अब सबकी हालत खराब होती जा रही है। यहाँ एक आदमी है जिसे ज़ियाबीतस था, लेकिन इसने इंटरव्यू के दौरान झूठ बोला। अब इसकी इंसुलिन की सतह बढ़ रही है। वो गार्ड से कहता है मेरे बैग में इंसुलिन का इंजेक्शन है, बराकरम इसे मेरे पास ले आओ। लेकिन मुहाफिज इसकी बात नहीं सुनते। फिर पेरिस ट्रेविस को उठाकर बाहर बांध देता है, क्योंकि ट्रेविस पहला शख्स था जिसने खाने से इनकार किया था। ट्रेविस तवील अरसे तक इसी तरह बंधा रहता है। अगले दिन पेरिस आता है और सबको उसूल समझाना शुरू कर देता है ताकि वो उन्हें दोबारा ना भूली। फिर इसने देखा कि एक आदमी लापता है। फिर वो हर सेल में जाते हैं और अर्द गिर्द देखते हैं। उनकी तवज्जो शुगर के मरीज पर पड़ती है। इसकी हालत बहुत संगीन है, लेकिन वो फिर भी इसे उठाकर ले जाने लगे। तभी ट्रेविस आता है और कहता है ये आदमी वाकई बीमार है, इसे इंसुलिन की गोली की जरूरत है। बाहर जाकर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाओ। अगर हम बाहर से कोई चीज लाई तो ये तजर्बा फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा कि हमने $3000 कमाए हैं। लेकिन ट्रेविस नहीं सुनता, वो आगे बढ़ता रहता है। फिर एक बार फिर हर कोई अपने खलियों में जाता है। ट्राइस के सेल में एक कैदी है जिसका नाम निक्स है। ट्रेविस इसकी तरफ देखता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जेल गए थे, लेकिन तुमने उन तमाम लोगों को सच नहीं बताया। बोसा डर जाता है और कहता है कि तुम भी ये सच किसी को नहीं बताओगे। ट्रेविस कहता है डरो मत, कि वो मुहाफिजों का निशाना है। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपना गुस्सा खो रहे हैं। आपको होशियार रहना चाहिए। और ऐसा ही होता है। रात को बीरस आता है और ट्रेविस को उठा कर ले जाता है। वो जानता है कि वो ट्रेविस को अजियत नहीं दे सकता, यानी हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन इसके पास इसे हरासा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले वो इसके बाल काटते हैं, फिर इसे कुर्सी से गिराकर इस पर पेशाब करते हैं ताकि वो शर्मिंदा हो। ट्रेविस वाकई दिल टूट गया है। फिर वो इसे इसके सेल में छोड़ देते हैं और बीरस आता है और इंतजार करने लगता है कि सुरख बत्ती यहाँ आएगी या नहीं। लेकिन उन दिनों के बाद भी कोई खुशी महसूस नहीं करता। तब बोरिस बहुत खुश हो जाता है। उनके मुताबिक इसने जो भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था और इसे पता चला कि वो अंदर कैदियों को किस हद तक अजियत दे सकता है। लेकिन यहाँ एक लड़का है जिसका नाम बुश है। बुश ने बीरस से कहा कि जो कुछ हमने किया वो गलत था और अगर आप मुस्तकबिल में किसी कैदी के साथ ऐसा कुछ करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और अगर ये बातें सुनकर सब पर सुकून हो जाता है। अगले दिन हम ट्रेविस को देखते हैं। इस सब के बावजूद वो अब भी लोगों की मदद करना चाहता है। खाने के दौरान वो रोटी का एक टुकड़ा खाता है और इसे शुगर के मरीज को वापस करता है। रोटी खाने के बाद आदमी कहता है कि इससे मेरा इलाज नहीं होगा, मुझे वाकई इंसुलिन की गोली की जरूरत है। फिर ट्रेविस इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। बुश रात को यहाँ ड्यूटी पर होता है। जैसे ही बुश सेल के करीब पहुंचे, ट्रेविस ने कहा कि वो आपको मिलने वाली तमाम रकम का एक हिस्सा देगा। इस शख्स की हालत बहुत खराब है, इसे इंसुलिन की गोली की जरूरत है। अगर आप इंजेक्शन देंगे तो इसकी जान बच जाएगी। बुश ने इसकी तरफ देखा और कहा कि मैं इंजेक्शन लाऊंगा, मुझे इसका नाम बताएं। लेकिन मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा, आपके पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो स्टोर रूम में आया और सारे बैग देखने लगा। फिर वो बुश के पास जाता है और इसे कैमरे पर दिखाता है और कहता है कि देखो बुश क्या कर रहा है। फिर ये लोग झाड़ी पकड़ते हैं। इसके हाथ में इंसुलिन का इंजेक्शन है और इससे पूछते हैं कि तुमने अंदर से क्या निकाला। फिर वो उन्हें सारी बात बताता है कि इस आदमी की जान को खतरा है, अगर हमने ऐसा ना किया तो ये मर सकता है। बर्ज ने इसके हाथ से डब्बा लेकर इस आदमी को दिया, लेकिन अब वो वाकई नाराज है।
थोड़ी देर बाद वो दोबारा ट्रेविस को घसीटते हुए बाथरूम में ले गए और बर्ज ने इससे कहा कि मैं जानता हूँ कि ये तुम ही थे जिसने बुश को बताया था अपने इंजेक्शन लगाने के लिए ऐसा क्यों किया। ट्रेविस कहता है कि अगर मैं ये ना करता तो वो आदमी मर जाता है, अब को सबक सिखाना पड़ेगा वरना अब ये तजर्बा किसी भी वक्त रोक देंगे। ये कहकर उन्होंने अपना मुंह इस पर रख दिया और ट्रेविस इसी तरह का मूड के अंदर टहलता रहा। कुछ देर बाद जब ट्रेविस उनसे मुआफी मांगता है तो वो इसका मुंह निकाल कर इसे अपने सेल में छोड़ देते हैं। हालात और भी खराब हो चुके हैं, हर बार इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि सोचकर इसकी रूह कांप उठती है। ट्रेविस यहाँ बिलक बिलक कर रो रहा है। दूसरी तरफ बर्ज अब खामोश रहने वाला नहीं है। वो झाली को इस जगह ले गया जहाँ कैमरा नहीं है और तमाम लोगों ने मिलकर इसे बेरहमी से पीटा। अगले दिन जब तमाम कैदी कतार में खड़े होते हैं तो बर्ज एक और कैदी को यहाँ लाता है। इसका चेहरा थका हुआ है इसलिए कोई इसके जख्मों को नहीं देख सकता। बैरी सबको बताता है कि इस आदमी ने कवानीन को तोड़ा तो अब से वो मुहाफिज नहीं बल्कि कैदी है। वो तुम लोगों के साथ रहेगा। वो सब की तरफ देखता है और कहता है मैं सबकी मदद कर रहा हूँ। अगर ये तजर्बा नाकाम हो गया तो हम में से किसी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हम किसी तरह ये तजर्बा मुकम्मल कर ले। हम सब अपने पैसे लेकर घर जा सकते हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है लेकिन ये लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद ट्रेविस पहला शख्स है जिसने अपनी टी शर्ट उतार कर जमीन पर फेंक दी। इससे दूसरों को हिम्मत मिलती है। वो भी एक एक करके अपने कपड़े जमीन पर फेंकने लगते हैं। बैरी समझता है कि ये लोग अब बगावत में। वो कैमरे की तरफ भागता है और चलाता है, मुझे यहाँ से निकलना है। माँ अब इस तजर्बे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये सुनकर बैरी और भी गुस्से में आ गया। वो ट्रेविस को नीचे खींचता है और इसे मारना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेविस ने इंजेक्शन लगाने में मदद की। वो आता है और इसे रोकने के लिए बैरी को मारता है। गुस्से में इस पर हमला किया। अब वो शख्स भी जख्मी है। बैरी गुस्से में है। सबसे पहले वो ट्रेविस को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाता है और इसे एक छोटे से खाने में बंद कर देता है। फिर वो वापस आता है और किसी बगावत को रोकने के लिए दूसरे तमाम कैदियों को बांध देता है। अब बैरी कंट्रोल खो रहा है। वो इस हकीकत से सबसे ज्यादा हिम्मत कर रहा है कि अभी तक सुराह बत्ती नहीं गई है। इसका मतलब है कि जो कुछ इसने किया है वो दुरुस्त है और वो इससे भी आगे जाकर उन तमाम कैदियों पर मजीद जुल्म ढाएगा। लेकिन एक गार्ड अंदर से टूट जाता है और बैरी के पास आता है और कहता है मैं यहाँ ऐसा करने नहीं आया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना है। फिर बैरी ने इसे समझाते हुए कहा, तुम पागल क्यों हो रहे हो? अब सब कुछ कंट्रोल में है। वो सब हमारी बात मानेंगे और हम उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। अभी तक सुराह बत्ती नहीं गई है। हम यहाँ के बास हैं। ट्रेविस को देखते हैं जिसने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला। वो बाहर आता है। इसने सबसे पहले इस लड़के की चीखें सुने। चेस खुद को मजबूर कर रहा था। वो आता है और चेस को मारता है और लड़के को आजाद कर देता है। वो कहता है हमें दूसरे लोगों को भी आजाद करना होगा। एक एक करके दूसरे कैदियों को रहा कर रहे हैं। फिर ट्रेविस इस शख्स के पास भागता है जिसने इसकी मदद की थी। वो देखता है कि इस शख्स को बीरस ने बेदर्दी से मारा है और वो मर गया है। इसे मुर्दा देखकर वो मुश्तइल हो गए। ट्रेविस सबको बताता है कि उनका यहाँ सिर्फ एक दुश्मन है, मुहाफिज। उनमें से किसी को भी जिंदा ना छोड़ा जाए। वो सब अपने हथियार उठाकर मुहाफिजों को मारने के लिए भागने लगते हैं। जैसे ही बीरस ने ये सुना वो घबरा गया और सबके साथ भागा। लेकिन दरवाजा इस वक्त तक नहीं खिलेगा जब तक सुराह बत्ती नहीं आती। लाल बत्ती अभी तक नहीं आती और ये लोग तमाम गार्ड्स को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। फिर ट्रेविस का सामना बीरस से हुआ। बीरस के पास एक छपी हुई चाकू है और वो ट्रेविस को वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस इसे चकमा देता है और फरार होने के बाद वो बीरस को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वो बीरस पर मुक्कों की बारिश करता रहता है और रुकता नहीं। वो इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि सुरह बत्ती जलने और दरवाजा ना खिल जाए। थोड़ी देर बाद लाइट आती है और दरवाजा खिलता है। तब ही ट्रेविस पुरसुकून हो जाता है और दूसरों को बताता है कि अब जाने का वक्त हो गया है। वो सब इकट्ठे निकलते हैं। एक बार बाहर वो राहत का एहसास महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद बस आ गई और वो सब सवार हो गए। वो देखते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद उन्हें अदायगी कर दी गई है। इसका मतलब है कि तजर्बा खत्म हो गया है। वो देखना चाहते थे कि इक्तिदार मिलने पर आम लोग कैसा सुलूक करते हैं। गार्ड्स बनने से पहले तमाम गार्ड्स एक पेज पर थे और सबके लिए हमदर्दी रखते थे। लेकिन एक बार जब वो मुकर्रर हो गए तो वो कैदियों से बरतर महसूस करते थे और उनके पास था। लेकिन रकम हासिल करने के बाद
ट्रेविस हिंदुस्तान वापस आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।